उसे दंड देने का अधिकार था। वे सभी लोगों की देखरेख और पालन करते थे। जैन धर्म में प्राचीन ग्रंथ किलोड़ पद्धति में कुलकर्णों की संख्या और उनके योगदान के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। कुलकर्णों के नाम से प्रतिश्रुति, सम्मत, क्षेमकर, क्षेमंदर, सीमांकर, सीमांधर, विमल वाहन, चक्षुमान, यशस्वी, अधिचंद, चंद्राग, मरुदेव, प्रसन्नजीत और नाभिराज। जैन ग्रंथों में कुलकर्णों की संख्या में जो भिन्नता प्राप्त होती है कि आवश्यक निरुक्ति में 7 कुलकर्णों का ही उल्लेख है और जम्बूदेव प्रगति में द्वितीय वक्षकार में 15 कुलकर्णों का नाम है। उसमें अंतिम कुलकर नाभि थे। इनके समय तक विभाजन की व्यवस्था के साथ साथ समान दंड व्यवस्था का भी प्रारंभ हो चुका था। समाज केवल स्त्री पुरुष के युगल ही होते थे। 14 कुलकर्णों के उपरांत और सरपरी काल के तीसरे काल में सुषमा दुष्मा में जैन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। माता ने स्वप्न में ऋषभ को अपने मुख में प्रवेश होते देखा था, इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया और सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया। इस प्रकार प्रभु चांद की कलाओं की तरह लीला करते हुए बाल से वय को प्राप्त हुए और यौवन अवस्था को प्राप्त किया। तब चक्रेंद्र के परामर्श अनुसार नाभिराज ने देव देवियों से ऋषभ कुमार का विवाह लवण संपन्ना सुमंगला देवी और सुनंदा देवी के साथ कराया। यह हमारी परंपरा का प्रथम विवाह माना जाता है। आगे आवश्यक निरुक्ति और वृत्ति में भी कहा गया कि जब भगवान ऋषभ देव की आयु 6 लाख हुई, उस समय देवी सुनंदा ने एक युगल के रूप में भरत और ब्रह्मी को जन्म दिया और देवी सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। कालांतर में भी देवी सुमंगला पुनः 49 बार गर्भ धारण करके 99 पुत्रों और एक पुत्री को तथा सुनंदा ने एक पुत्र और एक पुत्री की माता बनी। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उनके 100 पुत्रों को 2 पुत्री अपने भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को 72 कलाओं का ज्ञान और पुत्रियों को 62 कलाओं का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सुख की सिद्धि के लिए अनेक उपायों के साथ असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों का भी उपदेश प्रदान किया। भगवान ऋषभ देव के राजा बनने पर ही राज व्यवस्था बनती, नगर एवं ग्रामों का निर्माण तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई। ऋषभ देव ने ही उग्र, भोग, राजन और क्षत्रिय नामक चार कुल स्थापित किए। उन्होंने प्रजा के हित के लिए लेखन, गणित, शकुन विचार आज 72 कलाएं, स्त्रियों के लिए 64 और 100 प्रकार के शिल्पों का प्रतिपादन किया और प्रजा को सिखाया। उन्होंने अपने राज्य में को 100 भागों में बांटकर अपने 100 पुत्रों को का राज्याभिषेक भी किया। खाद्य समस्या आने पर कृषि को प्रधानता दी गई तथा पाक विद्या का श्रेयस होने पर पात्र निर्माण कर शिल्प का भी प्रारंभ हुआ। कला, लिपि एवं विज्ञान की शिक्षा ब्रह्मी एवं सुंदरी की शिक्षा से प्रारंभ हुई। धीरे धीरे इनका समाज में विकास भी हुआ। ऋषभ देव काल में सामाजिक व्यवस्था की उन्नति के समय व्यष्टिवाद लगभग लुप्त हो गया था और समष्टिवाद उभर कर सामने आया। इस प्रकार राधा कृष्णन के शब्दों में जैन परंपरा ऋषभ देव से अपने धर्म की उत्पत्ति होने का कथन करती है, जो कई शताब्दियों पूर्व हो चुके थे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण पाए जाते हैं कि प्रथम शताब्दी से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की पूजा होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैन धर्म वर्धमान और पार्श्वनाथ से भी बहुत पहले प्रचलित था। यजुर्वेद में भी ऋषभ देव, अजितनाथ और स्नेही 3 तीर्थंकरों के नाम निर्देशित हैं। ऋग्वेद में ऋषभ देव की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे देव, आप मुझे समान पद वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठ बनाओ, शत्रुओं की विशेष रूप से पराजित करने में समर्थ करें, शत्रुओं का नाश करने वाले और विशेष प्रकार से अत्यंत शोभायमान होने वाले गांवों का स्वामी बनाएं। अर्थदेव में भी ऋषभ देव के बारे में कहा गया है। सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं जो मंच पर आसीन जितने भी लोग हैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी। श्रीमती राका जैन आपकी राजेंद्र स्टेज पर, प्रेमी सर को बुलाना चाहूँगी मैं, फुलचंद प्रेमी जी, कीर्ति कुमार जी बोले, अशोक सर, दोनों यूपी वाले भी और BHU वाले भी, और केशव जी कानपुर से, प्लीज आप सब आ जाइए स्टेज पर सम्मान करने के लिए।
डॉक्टर विजय कुमार जैन जो अध्यक्षता कर रहे हैं सत्र की, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद डॉक्टर दिलमेश कुमार जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद डॉक्टर प्रद्युम्न शाह सिंह का सम्मान करेंगे। फोटो एक बार तो ले आप आ जाइए विजय शंकर शुक्ला जी, आइए आपका जो है अशोक जी। हाँ, आप पांडे जी को बुलाए, पांडे जी भी आ जाएंगे। रेखा जैन जो है इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती राका जैन आप आइए स्टेज पर। ये जो है हाँ जी, डॉक्टर आनंद कुमार जैन का सम्मान करेंगे अब। ये आप लेकर ये जाने वाले थे आप। हाँ, रेखा जी का सम्मान कर रही हैं श्रीमती राका जैन। एक बार इनके लिए भी स्थान दे दीजिए फोटो खींचने के लिए। अभी हमारे कुछ सम्मान के क्रम में संस्थान के कुछ सम्मान रह गए थे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमान केसी जैन सर, उनका सम्मान होना है। केसी जैन आइए, उनका सम्मान, और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आ जाए, केसी जैन साहब की। संस्थान के मंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी जरूर की से अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर आए और केसी जैन का सम्मान करें। और संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान फूलचंद जी प्रेमी, संयुक्त मंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी जैन और निदेशक श्रीमान कमलेश कुमार जी जैन मंच पे आकर के केसी जैन साहब का सम्मान करेंगे। जी द्वितीय सम्मान के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान रविंद्र जैन जी। श्रीमान रविंद्र जैन जी वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मंच पर आए। श्रीमान रविंद्र जैन जी।